मेंसेस रुक जाता है, मेंसेस ना होना या फिर मेंसेस इरेगुलर हो जाना या फिर जब हो। मैडम, ये महिलाओं में आजकल पीसीओडी की क्या समस्या है और क्यों होती है ये सब समस्या है? पीसीओडी जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जो ये बच्चेदानी में आज की जनरेशन में हो रहा है। जो यंग जनरेशन 12 साल से लेकर के 45 साल के एज ग्रुप में ज़्यादा पाया जाता है, जिससे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, मतलब ड्यूरेशन बढ़ जाता है। जहाँ 27 डेज़ की साइकिल होती है तो कई लोगों का 6 महीने भी हो जाते हैं, 8 महीने भी हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट भी मेरे पास में आते हैं। और पीरियड्स ना होने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से अनवांटेड यानी फेशियल हेयर आ जाना, मेल हार्मोन्स का बॉडी में बढ़ जाना, मतलब ऐसा हार्मोन जो पुरुष में ज़्यादा पाया जाता है और वो हार्मोन्स बॉडी में बढ़ जाते हैं, तो वैसे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। मोटापा आता है, लेडीज़ जो होती हैं उनका हेयर फॉल ज़्यादा होने लगता है, इरिटेशन होता है। मोटापा होने की वजह से उनकी डेली लाइफ यानी डेली दिनचर्या जो है वो काफ़ी स्ट्रक होने लगती है, बहुत वीकनेस आने लगती है। तो इस चीज़ों को, पीसीओडी को क्योर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अभी के जनरेशन की चीज़ें हैं। वरना अगर हमारे दादी नानी से अगर इस तरह की बात पूछी जाए तो पीसीओडी वो बोलते ये कौन सी बीमारी, हमें तो पता ही नहीं है। ये बच्चेदानी में दो जो ओवरी होते हैं, ओवरी पे छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। जैसे गले में जो मोती की माला होती है वैसे वैसे सिस्ट बन जाते हैं। तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, और ताकि मेंसेस जो है, मासिक धर्म जो है वो रेगुलर टाइम पर आए और पीसीओडी ठीक हो सके, जिससे आगे जा कर के जो लड़कियां हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको इनफर्टिलिटी यानी बच्चे ना होने वाली जो परेशानी है उससे वो बच इस क्यों होता है आखिर ये प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम मतलब आज की जो दिनचर्या है, कंटिन्यू लेटे रहना या मोबाइल देखना, जंक फूड का, फास्ट फूड का ज़्यादा खाना, मैदे वाली चीज़ों को डाइट में ज़्यादा लेना, जैसे मैगी, पास्ता, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बाहर की चीज़ों को लोग ज़्यादा खाने लगे हैं। वॉक नहीं करते हैं, मतलब टहलने नहीं जाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, और खाने का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग सही नहीं है, संतुलित आहार नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से पीसीओडी की समस्या महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा मैडम, आपने कहा कि कई महिलाओं के 8 महीने, 9 महीने, 6 महीने से ज़्यादा भी हो जाते होंगे। ऐसे भी कुछ केसेस आते होंगे जिनके साल भर हो जाते होंगे? हाँ, बिल्कुल ऐसे केसेस होते हैं जो मतलब जिनका मासिक धर्म जो है वो हर महीने आना चाहिए, नहीं आता है, जिसकी वजह से उनका वेट 100 kg तक पहुंच जाता है, और उससे रिलेटेड थायराइड हो जाता है, या फिर डायबिटिक की समस्या, शुगर की बीमारी की समस्या हो जाती है, या फिर वो अपने उनका जो डेली दिनचर्या, जो घर के जो काम होते हैं या ऑफिस के काम होते हैं, वो नहीं कर पाती हैं। तो इससे महिलाएं बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। पीसीओडी की समस्याओं से निजात पाने के लिए क्या कुछ करना होगा महिलाओं? पीसीओडी से बचने के लिए आपको सबसे पहले आपकी जो लाइफ स्टाइल है, सोने और उठने का जो तरीका है, जो टाइमिंग है, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। जैसे सुबह 6 से 7 बजे आप उठ जाएं। उठने के बाद आप मॉर्निंग वॉक पे निकल जाइए, नहीं ज़्यादा तो कम से कम 24 घंटे में 30 मिनट तो आपको निकालना पड़ेगा। प्लस आपका जो खाना है वो खाना घर का ही खाना होना चाहिए, ज़्यादा देर भूखे नहीं रहना है, मैदे वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे सीड्स, जैसे हम लोग बोलते हैं कि तीसी हो गए, अलसी हो गए, अनाज हो गए, इस तरह की चीज़ों का ओमेगा 3 वाली चीज़ें जो भी होती है वो डाइट में आपको लेना पड़ेगा खाने में। हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करना है। मोबाइल का यूज़ ज़्यादा ना करें। कुछ अपनी बॉडी को यानी यूट्रस, लोअर एब्डोमेन पे जो भी जितना हो सके कुछ उस तरह का एक्सरसाइज करें, जैसे प्राणायाम करें, आप योगासन करें, चक्रासन करें, इस तरह का आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहें, ताकि आपको वहाँ पे अगर कुछ फैट्स, क्योंकि ये जो है ये सिस्ट बन रहा है, सिस्ट बनने का कब रीज़न हो जाता है, जब वहाँ पे कुछ भी ऐसा प्रेशर नहीं पड़ रहा है और वो सिस्ट डेवलप हो जाता है। अच्छा, इतने उपाय करने के बाद अगर मैडम किसी महिलाओं के ठीक नहीं होते हैं तो फिर आगे क्या कुछ करना है? किन से मिलना चाहिए? डॉक्टर से मिलना चाहिए, और कोई ऐसी डाइटिशियन से मिलना होगा चाहिए जो बैलेंस डाइट पे काम करे। वजन कम पर सिर्फ ध्यान नहीं देना है, उनके हार्मोन्स को ठीक करना है। डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं, और डाइटिशियन जो है कंप्लीट बैलेंस डाइट प्लान करके देती है, ताकि उनका प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, सारी चीज़ें उनका कंप्लीट बैलेंस करके उनके बॉडी और हाइट के हिसाब से प्लान करके दें, ताकि उनके पीरियड्स आना शुरू हो जाए और सिस्ट जो है उनका ख़त्म हो जाए, और उनका वेट भी रिड्यूस हो, हार्मोन्स भी उनका बैलेंस हो। खान पान और लाइफ स्टाइल उनकी अच्छी करनी होगी, और अगर शुरू में अगर इसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ें नहीं रहती है, नहीं तो फिर बाद में फिर ये ऑपरेशन तक की समस्या पे
आ जाती है। कई बार ओवरी भी निकालना पड़ जाता है, क्योंकि ओवरी का सिस्ट कई बार फट जाते हैं या बहुत सारे सीन आ जाते हैं, बहुत तरह के सिस्ट होते हैं, चॉकलेट सिस्ट वगैरह। तो फिर इसको आपको देखना पड़ेगा कि किनका क्या सीन रहता है, किनके क्या किस टाइप का सिस्ट है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर करना पड़ता है। मैं डाइटिशियन रुखसाना आयज है, डाइट फॉर यू से। डिजिटल पूर्णिया से विक्रम झा।